उधर अमेरिका में फिर गोलीबारी हुई है। वहां की फ्लोरिडा राज्य में भीषण गोलीबारी से लोग खौफ में आ गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चली, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। जिस वक्त ये गोलीबारी हो रही थी, कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया कि गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, क्योंकि फायरिंग के समय वहां भगदड़ भी मच गई। गरीबी से बेहाल पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने का फैसला कर लिया, जिससे पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इन दिनों खुद कर्ज के संकट से जूझ रहा है। उसका सरकारी खजाना 6 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक दी। अमेरिका की सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के जरिए कई साल से पाकिस्तान को करोड़ों की मदद मिल रही थी, लेकिन अपने देश को संकट से उबारने के लिए बाइडेन ने दूसरे देशों को दी जा रही मदद पर रोक लगा दी। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान के अलावा चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान जैसे कई ऐसे देशों की लिस्ट जारी की जिन्हें वो अब तक आर्थिक रूप से मदद कर रहा था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन नहीं बल्कि उनकी बेटी वहां की अगली तानाशाह हो सकती है। कहा जा रहा है कि किम उत्तर कोरिया की सत्ता में किसी तरह की हिस्सेदारी अपनी बहन को नहीं देना चाहते। माना जा रहा है कि किम ने अगर एक बार अपनी बहन को सत्ता सौंप दी तो वो उस पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगी। इसी वजह से वो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किम जोंग उनके बचपन के दोस्त के बयान के आधार पर दिया और बताया कि किम के बाद उनकी बेटी उत्तर कोरिया की बागडोर संभाल सकती हैं। किम की बेटी के कई बार सबके सामने आने के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि आने वाले वक्त में उनकी जगह वो ही लेंगी। और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उनके बचपन के दोस्त ने जानकारी देकर इस बात पर मुहर लगा दी। असल में उत्तर कोरिया के शासक कई बार अपनी बेटी के साथ दिखाई दिए, चाहे वो खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण हो या फिर उत्तर कोरिया में हर साल होने वाली परेड हो। इसी वजह से ये खबरें तेज हो गईं कि किम अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को बना सकते हैं। किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें पहला बेटा और 2 बेटियां हैं। उधर उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने यूरोप के देश पोलैंड के साथ हथियारों की एक बड़ी डील कर ली। दक्षिण कोरिया हथियारों का बड़ा बाजार बनना चाहता है और पोलैंड के साथ हुई उसकी डील को इसी का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण कोरिया से पोलैंड को तोप और रॉकेट समेत कई हथियार मिलेंगे, जिससे पोलैंड की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पोलैंड को डर है कि रूस उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस के खिलाफ उसने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया था और इसीलिए अब पुतिन कई बार पोलैंड को चेतावनी दे चुके हैं। और इन्हीं धमकियों के बीच पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से करीब 1370 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,10,000 करोड़ रुपए की डील की, जिसके तहत पोलैंड को रॉकेट लॉन्चर, K2 टैंक, तोपें, लड़ाकू विमान और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। पिछले साल अगस्त में भी पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से 770 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 60,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे थे, जो रकम इस साल दुगनी हो गई। मतलब पोलैंड को डर है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन की तरह उस पर भी जल्द हमला हो सकता है। दूसरी तरफ चीन को समंदर में घेरने के लिए पहली बार अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने एक साथ ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। तीनों देशों की नौसेना यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में करेंगी, जिसे चीन अपना बताता है। उसका आरोप है कि अमेरिका उसे घेरने के लिए वहां अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है और वो जानबूझकर उन देशों का साथ दे रहा है जिनका चीन से 36 का आंकड़ा है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में अगले 1 हफ्ते तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। इससे पहले इसने ताइवान के साथ भी दक्षिण चीन सागर में एक बड़ी ड्रिल की थी और उस वक्त भी चीन ने अमेरिका पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये तीनों देशों के बीच होने वाला सामान्य सा सैन्य अभ्यास होगा, जिसका मकसद किसी भी तरह से चीन को उकसाना नहीं है।